बुराई। रजनी ने राजू से कहा, जब देखो तब तुम हमारी बुराई करते रहते हो, कभी प्रशंसा नहीं करते। राजू बोला, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? सत्य और बुराई में अंतर होता है। तुम सत्य को पहचानने लगोगी तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ। रजनी बोली, औरत बहुत मूर्ख होती है। उसके रूप और उसकी रसोई की प्रशंसा कर दिया जाए तो वह इतने में ही खुश हो जाती है। उसे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं होता। बुराई देखने की तुम्हारी आदत हो गई है। राजू रजनी को समझाते हुए बोला कि कल दाल में नमक कम हो गया था, तो जब तुमने पूछा कि खाना कैसा बना है तो हमने कह दिया कि दाल में नमक कम है, और आज जब तुमने पूछा कि खाना कैसा है तो हमने बता दिया कि दाल में नमक ज्यादा हो गया है। अभी तुम खाओगी तो तुम्हें भी लगेगा कि नमक ज्यादा है। यह सत्य है, बुराई नहीं है। रजनी बोली, मैं कुछ भी बनाकर रख दूं, तुम कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हो। सारी मेहनत पर पानी फेर देते हो। भोजन बनाने को मेरा मन ही नहीं करता। राजू ने भोजन छोड़ दिया और बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ। यह बुराई नहीं है। राजू रसोई से राजीव रसोई से बाहर जाने लगा। जाते जाते उसने सुना रजनी कह रही थी, यह बुराई नहीं तो और क्या है। राजीव का मन भारी हो गया। वह बरामदे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। सामने आकाश में फैला अंधेरा उसे अपने मन की उदासी सा लग रहा था। वह सोचने लगा, मैं सच्चाई कहता हूँ तो उसे बुराई लगती है, और अगर चुप रहूं तो उसे लगेगा कि मैं उसकी मेहनत की कदर नहीं करता। आखिर करे तो क्या करे। रजनी भी रसोई में बैठी बैठी आंखें पोंछ रही थी। उसका मन कह रहा था कि राजू जानबूझकर उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर फिर भी हर बार छोटी छोटी कमियां निकालने से उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। कुछ देर बाद उनके बेटे अंशुल ने रसोई में जाकर माँ को उदास देखा तो बोला, माँ, आप पापा से नाराज हो क्या? आपने ही तो मुझे सिखाया था कि अगर कोई मेरी कॉपी में गलती बताए तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो गलती सुधारने का मौका होता है। रजनी बेटे की मासूमियत पर चौंक उठी। वह सोचने लगी, सच में मैं क्यों हर बार यह मान लेती हूँ कि राजीव की बात बुराई है। शायद यह सिर्फ सुधार चाहता है। इधर राजीव बाहर बैठा सोच रहा था कि मुझे कभी कभी रजनी की मेहनत की तारीफ भी कर देनी चाहिए। हर समय कमियों पर ध्यान देना उसे दुखी कर देता है। थोड़ी देर बाद वह वापस रसोई में आया और धीमे स्वर में बोला, रजनी, सच कहूं तो तुम्हारे हाथ का खाना मुझे सबसे स्वादिष्ट लगता है। मैं बस यह चाहता हूँ कि अगर कोई छोटी सी कमी रह जाए तो अगली बार ठीक हो जाए, इसीलिए कह देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें बुरा लगता है तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले तुम्हारी तारीफ करूं और फिर धीरे से कमी बताऊं। रजनी की आंखें भर आई। उसने प्लेट राजीव के सामने रख दी और कहा, मुझे भी कोशिश करनी होगी कि मैं हर बार बुराई समझकर दिल पर न लूं। अगर तुम सच कहते हो तो वह मेरे लिए सुधार का अवसर है, पर कभी कभी मुझे सिर्फ यह सुनने की चाह होती है कि तुम्हें मेरे बनाए खाने से खुशी हुई। राजू ने मुस्कुराकर कहा, तो अब से तुम्हारी रसोई और तुम्हारा रूप दोनों की मैं हर दिन तारीफ करूंगा, लेकिन हाँ, नमक शक्कर की सच्चाई भी साथ बतानी पड़ेगी। दोनों हंस पड़े। अंशुल भी खिलखिलाकर बोला, अब तो हमारे घर में हर दिन स्वाद और प्यार दोनों का नमक बराबर होगा। और उस क्षण दोनों ने महसूस किया कि रिश्तों में सच्चाई और संवेदनाशीलता का संतुलन ही असली स्वाद है। अगले ही हफ्ते रजनी का मायका से बुलावा आया। उसकी माँ बीमार थी, इसलिए रजनी कुछ दिन के लिए वहां चली गई। जाते जाते उसने राजू से कहा, अब खाना तुम्हें और अंशुल को खुद ही बनाने पड़ेगा। देखना, तब समझोगे कि नमक तेल का संतुलन कितना कठिन होता है। राजू ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। रजनी के जाते ही राजू ने सोचा, कितना आसान लगता है बाहर से बोलना कि नमक कम है, नमक ज्यादा है। असल में तो रोज का यह काम कितना धैर्य और मेहनत मांगता है। पहले दिन उसने बड़ी मुश्किल से आलू की सब्जी बनाई। नमक इतना कम पड़ा कि अंशुल को हंसी आ गई। पापा, अब मम्मी को समझ आ जाएगा कि आप
क्यों कहते हैं? दूसरे दिन उसने नमक ज्यादा डाल दिया। तीसरे दिन रोटी जल गई। धीरे धीरे राजू को समझ आने लगा कि रसोई सिर्फ काम नहीं, एक कला है और उसमें हर दिन एक जैसा संतुलन रखना आसान नहीं। 4 दिन बाद रजनी लौट कर आई तो घर में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। राजू रसोई में खड़ा था और अंशुल हंसते हुए बोला, मम्मी, पापा आज चौथी बार कोशिश कर रहे हैं। पहले सब्जी खारी हो गई थी, फिर मीठी। रजनी हंसते हंसते बोली, बस अब मुझे समझ आ गया कि मेरे बिना तुम दोनों का क्या हाल है। राजू ने थक कर लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे एहसास हो गया कि हर दिन रसोई संभालना कोई छोटी बात नहीं। तुम्हारे धैर्य और मेहनत की तारीफ जितनी करूं कम है। अब जब भी कोई छोटी सी कमी बताऊं तो पहले यह याद रखूंगा कि इसके पीछे तुम्हारी पूरी लगन छिपी है। रजनी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, और मैं भी यह याद रखूंगी कि सच्चाई बुराई नहीं होती। जब तक तुम मेरे साथ हो, हर नमक शक्कर का स्वाद मधुर ही लगेगा। अंशुल ने दोनों को गले लगा लिया और मासूमियत से बोला, अब तो पक्का है, हमारे घर में कभी नमक शक्कर की लड़ाई नहीं होगी, बस प्यार का स्वाद रहेगा। कुछ दिन बाद राजीव के ऑफिस से सहकर्मी और परिवार अचानक घर पर आ पहुंचे। संडे का दिन था। सबको लगा कि राजीव के घर जाकर साथ में लंच किया जाए। रजनी थोड़ी घबराई। अचानक मेहमान का आ जाए तो रसोई संभालना आसान नहीं होता। उसने जल्दी जल्दी काम संभाला, पर मन में वही डर, कहीं कोई कमी रह गई तो, और अगर राजू ने सबके सामने कह दिया तो। राजू ने उसकी बेचैनी बांप ली। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, तुम बस निश्चिंत होकर बनाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और हाँ, आज अगर नमक ज्यादा या कम भी हो गया तो भी कोई परवाह नहीं, तुम्हारे हाथ का स्वाद सबसे अलग होता है। यह सुनकर रजनी को अजीब सी राहत मिली। उसने पूरे मन से खाना बनाया। थोड़ी सी जल्दबाजी में चावल जरा ज्यादा गल गए, पर बाकी सब स्वादिष्ट था। खाना परोसते समय एक सहकर्मी की पत्नी बोली, वाह रजनी जी, आपके हाथ का स्वाद कमाल है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने बहुत समय बाद खाया है। राजू ने वही सबके सामने कहा, हाँ, सच तो यह है कि मेरे घर की असली जान ही रजनी है। इसके हाथ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भर देता है। रजनी चौंक गई। उसके चेहरे पर लाज और गर्व दोनों आ गए। उसने सोचा, आज राजीव ने वही कहा जिसकी मुझे हमेशा चाहत थी। मेहमानों के जाने के बाद रजनी ने धीमे स्वर में कहा, आज तुमने मेरी इतनी तारीफ क्यों कर दी? कहीं सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं? राजीव मुस्कुराया, नहीं, यह मेरा दिल की बात थी। पहले मैं सिर्फ कामियां निकालता था, अब तुम्हारी मेहनत और कला की कदर करना सीख गया हूँ। आज सबके सामने कह पाया तो मुझे खुद पर गर्व हुआ। रजनी ने भावुक होकर कहा, शायद रिश्तों का असली स्वाद भी वही है, सच्चाई और सम्मान का संतुलन। अगर दोनों साथ हो तो कोई कमी भी सुंदर लगती है। राजू ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, और अब से तुम्हारी तारीफ मेरी आदत होगी। अंशुल ताली बजाकर बोला, तो पक्का तय है, हमारे घर में प्यार का नमक हमेशा ही सही मात्रा में रहेगा।